देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिसंबर माह में जल्द ही आपके रीट का नोटिफिकेशन आने वाला है, रीट पात्रता परीक्षा के लिए। क्योंकि आपको पता है कि पहले ही घोषणा हो चुकी है कि रीट जो आपकी पात्रता परीक्षा है उसका एग्जाम फरवरी माह में ऑर्गेनाइज करवाए जाने वाला है। अभी इसी के साथ साथ एक और इसकी प्रक्रिया में बड़े बदलाव की एक घोषणा हुई है, जिसके तहत हमारे शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की है और ये रीट की पात्रता परीक्षा में पहली बार हो रहा है। पहले ऐसा होता था कि जिन विद्यार्थियों में जो अंतिम वर्ष में होते थे या फिर जिन्होंने पास कर लिया हो, यानी कि वही विद्यार्थी रीट पात्रता परीक्षा या किसी भी एग्जाम के लिए, इस एग्जाम के लिए वही एलिजिबल होते थे जो विद्यार्थी परीक्षा पास कर चुके हो या फिर वो अंतिम वर्ष में हो और उनका जो रिजल्ट है वो उस समय आए जब इनका एग्जाम, मतलब जब उन्होंने फॉर्म फिल किया हो उससे पहले उसका रिजल्ट आ जाना जरूरी होता था। ऐसा ये पहले से प्रक्रिया में नियम था। लेकिन अभी जो नियम हुआ है ये आपके रीट के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है और इससे 1.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को फायदा होने वाला है। वो विद्यार्थी जो डीएलईडी या फिर बीएड में प्रथम वर्ष के छात्र हैं वो भी रीट पात्रता परीक्षा के लिए एलिजिबल रहेंगे, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस होगा ये कि वो परीक्षा देने के लिए, जो इसका मेंस एग्जाम होगा वो देने के लिए पात्र नहीं रहेंगे। वो पात्र वो तभी बनेंगे जब वो परीक्षा पास कर लेंगे। यानी कि ये हुआ कि अब जो रीट पात्रता परीक्षा है उसे एक बार देने के बाद उसे जीवन भर के लिए, मतलब आपने एक बार पात्रता परीक्षा पास कर ली रीट की तो उसके बाद आपको दोबारा से एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं वो भी रीट का पात्रता परीक्षा का एग्जाम दे सकते, बीएड और डीएलईडी वाले। और जब वो अपने इसको या तो अंतिम वर्ष में हो या फिर उनका एग्जाम, मतलब उनकी डिग्री पास हो गई हो, उस समय वो रीट का मेंस एग्जाम दे सकते हैं। तो ये चीज एक नई घोषणा हुई है और यही अगर आपको मैं यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाऊं तो आप ध्यान से देखेंगे कि अगर बीएड और डीएलईडी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी रीट में शामिल होकर पात्रता हासिल करते हैं तो उन्हें भविष्य में बड़ा फायदा होगा। रीट के प्रमाण पत्र की वैधता अवधि है वो अब आजीवन कर दी गई है। ठीक है, इसलिए उसे बाद में पात्रता हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डिग्री पूरे होने के बाद जब भी अध्यापक भर्ती परीक्षा निकलेगी तो वह उसके लिए आवेदन कर सकता है। इतना जरूर है कि अध्यापक भर्ती केवल लेवल 1 और लेवल 2 के लिए आवेदन करते समय उसे यह ध्यान रखना होगा कि अध्यापक भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि तक अध्यापक बनने के लिए जरूरी समस्त शैक्षिक और प्रशैक्षिक प्राप्त करना जरूरी है। तो यानी कि अब हुआ ये कि जो भी विद्यार्थी आप पात्रता परीक्षा के लिए एलिजिबल तो हैं, आपको पात्रता प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा, लेकिन आप मेंस एग्जाम तभी दे पाएंगे जब आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जानकारी सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचा दीजिए जो कि प्रथम वर्ष में है और उन्हें लग रहा था कि वो रीट पात्रता परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो उन्हें बता दीजिए और वो तैयारी अभी से स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो ये जानकारी सभी तक पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।